नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग यूपीपी के जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की में फटाफट इसको देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इसमें जीएस से पूछा है और कैसे कैसे इसके उत्तर आपको चेक करने हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। जो हमारे पास बुकलेट आई है उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि भाई इसमें पूछ रहा है, तो आपको इसमें टिक कौन सा लगाना है भाई। तो इसमें टिक लगाना सी वाला। कौन सा लगाना है? सी वाला, अर्थात नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध। तो इसका पहले का सी वाला सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल से की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया था। सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित होता है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। तो सभी लोग इसमें जानते हैं। दो तो भाई ठीक है, देखिए 2 नंबर में बी वाला ये लगभग सब लोग कर लिए होंगे। तीसरा आता है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए इतिहास से दिया है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। दिया है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया है कि 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे। तो मान के चलिए कि लगभग 98.96% थे। कितने? 98.96%। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में स्पेस दिया है को अपनाया गया था। तो यहाँ पर वियना घोषणा हुई थी, इसी को अपनाया गया था, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वियना घोषणा हुई थी इसमें और इसी को अपनाया गया था। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है यूडीएचआर मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 14। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 14। ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि आर्टिकल 10 क्या है, आर्टिकल 25 क्या है। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या है कि भाई ये कहा गया कि उपरोक्त उपबंधों के आधार पर अगर आप भारत के नागरिक हैं तो नागरिक बने रहेंगे, क्योंकि 5 से 11 नागरिकता ही है। और ये जो 25 आपका दिया है, 25 में क्या है कि भारत में जो है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, इसकी छूट देता है। और 18 आपको जानते हैं कि उपाधियों का अंत है ना। 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर हम लोग थे? हम लोग थे क्वेश्चन नंबर इस पर थे। ठीक है, तो डी का हो गया अपन है। 6 नंबर में आपका क्या हो गया भाई? 6 नंबर में 14 हो गया। क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है भाई? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में तो लिखा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बी वाला ऑप्शन है ना। ज़्यादा हिंदी देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में दिया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट में लोग आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, ये सेरा नहीं बल्कि क्या है? सोरा। ये सोरा लोक, ठीक है, ये जो आपका नृत्य है यह कहाँ मनाया जाता है? तो ललितपुर मनाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ललितपुर। ठीक है ना, क्या सही हो जाएगा इसमें भाई? ललितपुर। आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये ललितपुर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। दिया है 9 नंबर में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को बढ़ाया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 है, उसमें तो ठीक है ये पॉसिबल नहीं है। 42वां तो आप जानते हैं 1976 वाला, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। और 73वां तो आप जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है। तो बचा कौन? 79, और यही सही भी है। ये हम आपको इसलिए ऐसा बताए हैं ताकि जो है कि आप अगर नहीं भी आपको याद आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 आ गया। लोकटक झील किस राज्य में है? तो सभी लोग जानते हैं लोकटक कहाँ भी है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो 10 का ए वाला सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे दिया है प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है। देखिए, जब आप प्रस्तावना को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा देश की अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता, यहाँ दिया है ना। तो बंधुता आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, डी वाला ऑप्शन। ये क्या है? बंधुता को बढ़ाना देता है, ठीक ना, डी वाला ऑप्शन।
आगे दिया है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया में प्लेटफार्म के रणनीति के उपयोग के लिए कौन सा शब्द यूज होगा? तो भैया सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग अर्थात सामाजिक माध्यम विपणन, ठीक है ना। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो 12 नंबर में आपका बी सही हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया भाई, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भैया देखिए, पहले वाले पेपर में क्या पूछा था, ठीक है, थंगर ड्रैगन, ठीक, तो उसमें आया उत्तर भूटान। यहाँ क्या पूछा, भूटान की राजधानी क्या है? तो आपने कहा थिम्पू। क्या कहा? थिम्पू। तो इस तरह से भूटान वाले ठीक से क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, भूटान की करेंसी क्या है, तो हो सकता है अगले पेपर में आ जाए। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, भारत में सबसे लंबा नदी सेतु पुल कौन सा है भाई? तो भूपेन हजारिका। कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं भाई 15 नंबर पे, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की थी? तो भैया अगस्त 1998 में, ये सही है, अगस्त 1998 में, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए, जो हमको सेट मिला है इसमें थोड़ा पेपर जो है आगे पीछे कर दिया है, या तो ऐसे आया ही होगा, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अब हम लोग आते हैं, फिर हम लोग को अब क्वेश्चन नंबर कहाँ जाना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 24 जाना पड़ेगा, है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहाँ आएगा भाई? 24 नंबर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आगे पीछे दे दिया सब। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो गया है प्रिंट में। 24 से शुरू है भाई, 24 नंबर कहाँ चला गया? ये तो इधर आ गया, फिर 7 शुरू हो गया, ठीक है, इधर मिलेगा आपको 24 नंबर, ये देखिए आ गया। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो जून 2024 तक विपक्ष के नेता कौन थे भैया? तो राहुल गांधी थे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जून में रिजल्ट आ गया था, तो इसलिए आपको राहुल गांधी पर टिक मारना होगा, और राहुल गांधी, ठीक है, तब भी थे अब भी हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तुगलकनामा जब भी पुस्तक आती है, मैंने कई बार कहा कि अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल में भी आ सकता है। ये आपको ध्यान देना है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गाँव में अमीर खुसरो की ये पुस्तक पूछा है, अभी पूछा है एक तुगलकनामा। इसके अलावा आप आशिका, नूर सिपेहर, खजाइन उल फतूह, मिफ्ता उल फतूह, ये 3-4 पुस्तकें इसकी, उसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है अगले पेपर में आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, दिया है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? तो भाई इसका बी वाला ऑप्शन आपको सही करना है कि अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देती है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई? बी वाला ऑप्शन, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, फिर टिक कर रहे हैं हम, बी वाला ऑप्शन, ये है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बी वाले ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिएगा, यहाँ से कर दे रहे हैं भाई, ये बी वाला ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे दिया है आपका, भारत में GST निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर को प्रस्तुत करता है? सेवा कर है, सभी लोग जानते हैं, गुड्स एंड सब्सिडी, ठीक है, सर्विस टैक्स है, सेवा कर लगाएंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई? अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए जब भी ये क्वेश्चन आता है यार, बहुत ये सब जनरली क्वेश्चन है, जो लड़के बीएड वोड किए होंगे ना, अगर जो बीएड कहाँ इसमें करेंगे आप, तो ये सब जानते हैं, सब जनरली क्वेश्चन। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा एकदम बिल्कुल खुल के क्वेश्चन आता है, भैया महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। 28 नंबर में क्या होगा? बी वाला होगा। चलिए अगला दिया है कि भारत में 2021 में कौन सा राज्य मसालों का उत्पादन? तो मध्य प्रदेश भैया। कौन सा था? मध्य प्रदेश। माँ से मसाला, माँ से मध्य प्रदेश, उत्तर सही हो गया, ठीक है, मैंने बताया था इसको आपको। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए, ये मैंने जितना क्वेश्चन था लगभग क्वेश्चन करा दिया है, और आप इस पर अपना लाइक और कमेंट दे दीजिएगा, और अगले जो है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, जब पेपर होगा तो उसके बाद आपको तुरंत आंसर की प्रदान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।